तो भगवान, साधक को किन संकेतों से पता चलेगा कि वह सही मार्ग पर चल रहा है और उसकी शरणागति पुष्ट हो रही है? जब असत विचार कम होने लगे, असत विचार माने संसार के निषिद्ध कार्य जिसे संत और शास्त्र रोकते हैं, उनका चिंतन कम होने लगे और भागवतिक चिंतन बढ़ने लगे, प्रभु से अपनापन होने लगे और रिश्ते नाते सब फीके लगने लगे, भजन में रुचि बढ़े और इंद्रियां संयम में होने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। जब कोई हमें अपमानित करे और हम उसे सह जाए, बदला लेने की भावना न रहे, निरंतर नाम जप चलता रहे, संसार के भोगों से वैराग्य हो, ये दृढ़ आशा हो कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, उत्साह के साथ भगवान के लीला चरित्र सुनने का मन में एक प्रेम हो और भगवान के धाम, पुरी, जितने तीर्थ है इनमें जाने का उत्साह हो, दूसरों को सुख देने की भावना हो, तो ये संकेत है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये लक्षण है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गलत आचरणों से बचकर यदि हमारे अंदर ऐसे अच्छे उत्साह बढ़ने लगे तो हमारा जीवन भगवान के नजदीक पहुंच रहा है। ओम प्रकाश मूलचंदानी जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, क्या हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म का नाश इसी जन्म में संभव है? हाँ है, बिल्कुल संभव है। अगर इसी जन्म में संभव न होता तो भगवत प्राप्ति ही ना होती। फिर मनुष्य जन्म केवल पशुओं की तरह प्रारब्ध भोग कर फिर नए जन्म को लेता, लेकिन हम पशुओं की तरह नहीं हैं। हम मनुष्य हैं कि अपने पूर्व प्रारब्ध को भोग कर नया जो गलत कर्म हुआ उसको मिटाकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, दो पद्धतियां हैं। आप करो नाम संकीर्तन, नाम जप, तो आपके इस जन्म के और पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की शरण में हो जाओ तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व पाप में भूत भविष्य वर्तमान, पीछे के हुए, अभी के हुए, अगर आगे भी होंगे तो उनको भी भगवान नष्ट कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट करके परम पवित्र कर दूंगा। तो मनुष्य जन्म में, इसी जन्म में किए हुए पापों को नष्ट करने का प्रायश्चित, पूर्व जन्म के किए हुए पापों को नष्ट करने का प्रायश्चित और प्रारब्ध को भोगने के लिए मानव शरीर मिला है, दुख सुख उसे भोग ले तो जीवन मुक्त हो जाए। तीन कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित भजन से भस्म हो जाएगा, क्रियमाण संभाल के करो पाप ना बनने पावे, अगर बन जाएगा तो नाम जब नाम कीर्तन से वो भी मिट जाएगा। और प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। जो शरीर का दंड है वो उन्हें भोगना पड़ता है, चाहे कोई ऋषि मुनि हो या पापी पुरुष हो, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध बिना भोगे नहीं करता है। हाँ, अगर भजन बल से चाहे तो मिटा सकता है, लेकिन वो अगर भजन बल से प्रारब्ध मिटाना चाहेगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों को भी शारीरिक रोग भोगने पड़े। राहुल